अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मीटर लेके आया हूं जिसे हम 4-in-1 मीटर कहते हैं। इस मीटर की खास बात यह है कि ये सोलर पैनल से आने वाली करंट को, सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज, वाट, सारा कुछ आप लोगों को बताएगा। ये 4-in-1 मीटर है, 4 तरह की रीडिंग आप लोगों को देता है। आप लोगों के सोलर पैनल से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 400 वोल्ट हो, 500 वोल्ट हो, मैक्सिमम 600 वोल्ट आप लोगों को शो करता है। दूसरे नंबर पर कितनी करंट आपके सोलर पैनल से आ रही है वो आप लोगों को बताएगा। तीसरे नंबर पर कितने वॉट आपके ऊपर से आ रहे हैं वो आप लोगों को बताएगा। और आपने ऊपर से कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं वो आप लोगों को बताएगा। 4 तरह की रीडिंग आप लोगों को देता है। बहुत सारे दोस्त हैं जो इसे ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ लगाना चाहते हैं। इन्वर्टर के ऊपर तो आप लोगों को लाइव डाटा नज़र आ रहा होता है कि सोलर से कितनी प्रोडक्शन आ रही है, जबकि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होते हैं जैसा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले सिस्टम, उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि ऊपर से पावर कितनी आ रही है, सिर्फ हमारे चार्ज कंट्रोलर एम्पियर हमें शो करते हैं। तो ये मीटर क्या करेगा कि आपको एक्चुअल बताएगा कि आपके सोलर पैनल से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी पावर आपकी बैटरी में डिलीवर हो रही है। आप लोग जानते हैं कि आजकल लिथियम बैटरी का सीज़न है, हर बंदे के घर में लिथियम बैटरी लगी हुई है। बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी बैटरी उनको प्रॉपर बैकअप दे रही है कि नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बैटरी 5 किलोवाट का बैकअप दे रही है या उससे कम दे रही है। ये अगर 24 वोल्ट बैटरी की बात करी जाए तो वो 2500 वाट का बैकअप देती है। तो अगर उस बैकअप को चेक करना हो कि वो एक्यूरेट बता रही है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी आप इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को लगाने का तरीकाकार बताएंगे। बहुत ही आसान है इसे इंस्टॉल करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 4 तारें लगनी है, बहुत ही ईजी है, एक अनाड़ी बंदा भी लगा सकता है। आप लोगों ने बस इस वीडियो को एंड तक देखना और जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने इस तरह से इस मीटर के कनेक्शन करने हैं। इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, आप इसे अपने घर पे खुद भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि इसकी शंट को कैसे इंस्टॉल करना है, इस मीटर को किस तरह से इंस्टॉल करना है और इसको आप लोग परचेज कहाँ से कर सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा मीटर। हमने इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने ये जो कनेक्शन वाला स्टेप है इसको मिस नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना, इसको ध्यान से चेक करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कनेक्शन करने बहुत ही आसान होंगे। इस तरीके से अगर आप लोग कनेक्शन करेंगे कभी भी आपका मीटर ख़राब नहीं होगा और कभी भी आपको कंप्लेन नहीं आएगी। आपने क्या करना है कि इस तरह से कुछ थिम्बल बना लेने हैं। वो किस तरह से बनाने हैं बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहला काम ये होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को पावर अप करके चेक करना होता है। इस शंट को मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देता हूँ। इस मीटर को सबसे पहले टर्न ऑन करना है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन अगर देखते हैं तो कंपनी हमें ये कह रही है कि DC 14 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक सपोर्टेड है। इससे ज़्यादा वोल्टेज आपने नहीं देने, तारें आपने देखकर लगानी हैं। जब भी आप तार गलत लगाते हैं तभी प्रोडक्ट जलती है, तब भी ख़राब होती है। डायग्राम आपको चाहे जितनी मर्जी मुश्किल नज़र आए, मगर जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इस तरीके से लगाइएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब कंपनी ये कह रही है कि ये ऊपर से पहला पॉइंट है ये वाला और नीचे से ये चौथा पॉइंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पॉइंट हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है ये हमारा प्लस का है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो प्लस मैं अभी इसको लगा रहा हूँ इसको सिग्नल देने के लिए है, इसको पावर देने के लिए है, इसको पावर दे के ऑन करने के लिए है। अब मैं क्या करता हूँ कि 4 नंबर से इसको शुरू करूँगा। 4 नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ से लूज़ करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी रेड के ऊपर रेड थिम्बल को सोल्ड किया हुआ है। मैं जनाब इस थिम्बल को कुछ इस अंदाज से यहाँ पर लगा देता हूँ। प्लस को प्लस के ऊपर लगाकर मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। लीजिए जनाब, हमारी एक केबल लग चुकी है जो कि प्लस की है, जो कि हमने 4 नंबर के ऊपर लगाई है। अब दूसरी मैं माइनस की, ये जो ब्लैक कलर की केबल है ये लगाऊंगा 3 नंबर के ऊपर। आप लोगों ने माइनस को 3 नंबर के अंदर लगा देना है। ठीक है जी, माइनस लग चुकी है 3 नंबर के ऊपर। अब हम इसको पावर अप करेंगे, पावर इसको सप्लाई देंगे। इसको मैं 14 वोल्ट से ज़्यादा दूंगा। 12 वोल्ट की बैटरी पे लगाएंगे तो ये टर्न ऑन नहीं होगा। कुछ दोस्त ये कंप्लेन करते हैं कि भाई मीटर मंगवाया था ऑन नहीं हो रहा। जब हम लोग चेक करते हैं कि वो लगा किस तरह से रहे हैं, किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो जनाब गलती यहाँ पे कर रहे हैं कि उसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे होते हैं। यहाँ से मैं इतनी इतनी तारें कट कर लेता हूँ। ये हमने सोलर का सिग्नल इसको देना है। अभी यहाँ पर दोबारा से चेक कर ले कि मैंने सिर्फ 2 तारें लगाई हैं, एक हमारी प्लस है और एक हमारी माइनस है। ये हम इसको जैसे ही पावर देंगे इस मीटर की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस मीटर को पावर देनी किस तरह से है, मिसाल के तौर पर आपकी 2 प्लेटें सीरीज़ में लगी हुई हैं। ये आपका सोलर का ब्रेकर है। ऊपर से तारें आई जो सोलर से आ रही ऊपर से लग गई और नीचे से आपके MPPT में चलेगी या आपके इन्वर्टर में चलेगी। आपने प्लस माइनस देख कर लगाना है। जिस साइड पे आपका प्लस माइनस लगा होगा
जिस तरह सोलर पैनल के कनेक्शन अगर उल्टा लगा तो उल्टा लगाएं, जो अगर सीधा लगा तो सीधा लगाएं। प्लस माइनस को फॉलो करना है जो सोलर पैनल से आ रहे हैं, उसको आपने जनाब यहाँ पर कनेक्ट कर देना है अपने ब्रेकर के अंदर, ठीक है। जो आपके घर में लगा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस ब्रेकर को नहीं लगाना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपने अपने घर में लगे हुए सोलर ब्रेकर के ऊपर प्लस माइनस दे के इसको पावर अप कर लेना है, जो कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर बात कर ली जाए इस मीटर की कीमत की और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, smarteshop.pk पे आप लोगों ने आ जाना है। ये आप लोगों को फोन नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे रब्ता करके इसको व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं। अलबत्ता ये इस मीटर की कीमत है, यहाँ से भी आप लोग इसका ऑर्डर प्लेस करके इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस मीटर को सिर्फ अपने 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट। तो हमारे इस मीटर के ऊपर रीडिंग आने लग गई है कि आपने इसको कितने वोल्टेज दिए हैं। आगे जो लोड चलेगा वो यहाँ पर बताएगा, और कितने वाट होंगे वो यहाँ पर बताएगा, और कितने यूनिट बन चुके हैं वो यहाँ पर बताएगा। ये पहला मैंने आपको स्टेप बताया, इसको पावर अप किस तरह से करना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने इसे बैटरी के साथ भी लगाना हो तब भी ऐसे काम करेगा, अगर आपने इसको सोलर पैनल से लगाना हो तो तब भी ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पर अभी सवाल ज़हन में ये उठता है कि हमने अगर इसको सोलर पैनल के साथ लगाना हो, सोलर पैनल की स्ट्रिंग 400 वोल्ट की है, तो क्या ये उसके साथ काम करेगा? बिल्कुल जनाब, जो सोलर पैनल की तारें आपकी यहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो 400 वोल्ट हैं चाहे वो कम वोल्टेज है, आपने सिर्फ ये दो तारें जो मैंने आपको बताई हैं पावर की, ये इसके साथ लगानी है, तो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 400 वोल्ट नज़र आ जाएगा और आपको बकिया एम्पेयर वगैरह नज़र आ जाएंगे। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से अगर आप इस मीटर को चलाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जो दूसरी दो तारें हैं, पहला और दूसरे वाला पॉइंट, वो आपने किस तरह से लगाना है। वो कंपनी आपको ये कह रही है कि आपने जो पहले नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली केबल है, वो यहाँ पर ये जो पतले पेच लगे हुए हैं, छोटे साइज़ के पेच लगे हुए हैं, यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर यू टाइप थिम्बल पहले ही बना के रखे हुए थे अपनी केबल के साथ, ताकि मैं इसको यहाँ पर माउंट कर सकूँ। इसको थोड़ा सा लूज़ करता हूँ, यहाँ पर इसको इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मैं टाइट कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शंट की एक केबल मैंने यहाँ पर लगा दी। इसका डिफरेंट कलर इसलिए रखा है ताकि कलर मैचिंग ना हो, मिक्स ना हो जाए। तो मैंने जनाब दो तारें इस तरह से लगा दी हैं। यहाँ पर थिम्बल भी मैंने ब्लू रखा है ताकि वो मैचिंग, इसके अंदर मिक्सिंग ना हो। अब जनाब हमने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक केबल पकड़ लें। इसमें ये जो पहले वाली केबल है इसको मैं पहले नंबर वाले पॉइंट के अंदर लगा दूंगा। यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, इसको थोड़ा सा छील के इसके आगे लगाता हूँ थिम्बल। थिम्बल लगाने के बाद मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। फिर क्या करूँगा कि फिर ये वाला जो पॉइंट है दूसरा शंट का, ये जो पतला दूसरा पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको भी ऐसे ही छील के इसके ऊपर थिम्बल लगाता हूँ और फिर जनाब हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ये वाले ऑप्शन के अंदर, दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर। दोबारा से समझ लें कि शंट की ये जो पहली तार है इसको पहले नंबर में ऐड करना है और ये जो दूसरे नंबर वाली तार है इसको दूसरे नंबर वाले के अंदर ऐड करना है। मैं इन दोनों को इंसर्ट कर देता हूँ। फिर आखिरी स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरी स्टेप आपने किस तरह से करना है और फिर आपका मीटर रेडी हो जाएगा। आप अपने यूनिट वगैरह, वाट वगैरह चेक कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहली और दूसरी पिन जो है हमने यहाँ पर लगा दी है। दोबारा से समझ लें कि नीचे आ गया हमारा जो प्लस पॉइंट, चाहे वो बैटरी का है चाहे वो सोलर का है। अगर सोलर के साथ लगा रहे हैं तो सोलर का आएगा, अगर बैटरी के साथ लगा रहे हैं तो बैटरी का आएगा। ये माइनस पॉइंट है, सेम वैसे ही ये वाले जो दो पॉइंट है हमने एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। अभी बारी आ जाती है जनाब इसके साथ बाकी कनेक्शन को करने की। अब देखें इसके अंदर आपने करना कुछ इस तरह से होता है कि जिस भी सोर्स के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, चाहे आप सोलर पैनल से लगा रहे हैं चाहे आप बैटरी के साथ लगा रहे हैं, जो आपके सोलर पैनल की माइनस वाली तार है उसको आपने सेंटर से कट कर देना। जो छत से आ रही है माइनस तार इस ब्रेकर के अंदर, ब्रेकर के बाद आपने उसको कट करके एक साइड यहाँ पे लगा देनी है, एक साइड यहाँ पे लगा देनी है। दोबारा से समझ लें कि जो सोलर पैनल की माइनस तार छत से आ रही है वो यहाँ से एक आपका जो तार होगी उसको कट करके एक साइड इधर लगा देंगे, एक साइड इधर लगा देंगे, तो जितनी करंट उसके अंदर से गुजरेगी माइनस के अंदर से ये उसे काउंट कर लेगा। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी बैटरी को चेक करना है तो आपकी जो माइनस तार इन्वर्टर के अंदर जा रही है ब्रेकर के थ्रू, उसको आपने एक साइड यहाँ पे लगा देनी है और एक साइड यहाँ पे लगा देनी है प्रॉपर थिम्बल के साथ पंच करके। अब चूँकि मैंने इसे सोलर के साथ भी यूज़ करना है और मैंने इसे बैटरी के साथ भी आप लोगों को लगा के दिखाना है, तो मैं इसको अच्छी तरह से पंच कर लेता हूँ केबल को, फिर आप लोगों को लगाकर इसकी लाइव रीडिंग दिखाता हूँ कि हमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है या क्या रीडिंग हमें इसके ऊपर देखने को मिल रही है। अरे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मीटर को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इस वक्त आपके 2.8 एम्पीयर सोलर से आ रहे हैं, 396 वोल्ट आपके सोलर से आ रहे हैं और यहाँ पर 1137 वाट आपके ऊपर से पावर आ रही है। 5.9 यूनिट अभी तक आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं सोलर से।
कनेक्शन मैंने आप लोगों को आगे भी बताए थे कि हमने सोलर से आने वाली प्लस माइनस को यहाँ पर लगाना है, ये पतली 2 तारें। एक चीज़ का ख्याल है, जब सिस्टम चल रहा हो तो इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाई वोल्टेज आपको डैमेज कर सकते हैं। माइनस की वायर ब्रेकर से निकलती हुई शंट में आएगी, शंट से गुजर के सीधा इस इन्वर्टर के अंदर आ जाएगी। और इन्वर्टर के ऊपर आप लोग डाटा देख सकते हैं कि 1239 वाट इस वक्त हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो वाटेज का डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1155, 1154 और 1244, तकरीबन 100 के करीब करीब है। इतना सा डिफरेंस इन मीटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी टेंशन आपने नहीं रहनी, ये क्योंकि 0.5% की टॉलरेंस उन्होंने भी लिखी होती है कि इतनी सी आपको इसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। अब जनाब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो 400 वोल्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, जबकि 396 वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ 4 वोल्टेज का फ़र्क भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर एम्पेयर की बात कर ली जाए तो तकरीबन 3 एम्पेयर यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, और यहाँ पर भी तकरीबन 2.9 एम्पेयर 0.10 का यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उसके करीब करीब रीडिंग हमें दे रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी एक छोटी सी चीज़ है, 100% दे नहीं सकती आपको। इस तरीके से आप लोग इस मीटर को सोलर पैनल के साथ लगा सकते हैं।